दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे एंड फिलहाल की जो सिचुएशन जो भी हम देख रहे हैं वो कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड के साथ देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर बात करें तो देख सकते हैं निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस जो कि 0.031% के साथ है। मतलब अगर हम इसको पॉइंट्स के रूप में अगर बात करें तो कह सकते हैं दोस्तों ये 7.45% के आसपास की जंप, बहुत ही नॉमिनल, एक तरीके की फ्लैट आप क्लोजिंग कह सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा। अगर मार्केट की रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। ज़रूर फॉलो करो इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे डाउट जो है वो आपके क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कैसे चलती है, किस मुनाफा कंपनी को क्या मुनाफा होता है और आपको उससे क्या मुनाफा हो सकता है प्रॉफिट के मामले में, ये सारी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए ज़रूर जाइए, क्लिक करें एंड व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले मार्केट की जो पोजीशंस देखने को मिली है आज के दिन। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल शुरुआत तो ठीक ठाक थी, कह सकते हैं गैप अप ओपनिंग, उसके बाद मार्केट में अच्छा मूव भी दिखाया था, लेकिन अल्टीमेटली कह सकते हैं ड्यूरिंग कह सकते हैं पूरे एंटायर सेशन में आपको बहुत ही हलचल देखने को मिली बाजार के हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो फिलहाल की जो ऑनगोइंग सिचुएशन जो कि इंडो पाक को लेके है वो एक मेजर कंसर्न पॉइंट जरूर आया है बाजार के लिए एंड समहाउ कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं डेंट पॉइंट नजर जरूर आया है। लेकिन इसकी वजह से कह सकते हैं एंटायर मार्केट में सुस्ती नहीं आई है, सिर्फ कुछ पोजीशंस में सुस्ती देखने को मिली है। लेकिन इनफैक्ट अगर साइमल्टेनियसली अगर बात करें तो यहाँ डिफेंस सेक्टर में है, इसी वजह से इसी न्यूज़ की वजह से बाजार में हमें तेजी भी देखने को मिली है। तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट किस सेगमेंट को लेके ज़्यादा एक्टिव है और किस सेगमेंट को लेके कह सकते हैं सुस्त है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो डिफेंस सेक्टर में आज के दिन भी कह सकते हैं काफ़ी मजबूती एंड इनफैक्ट डिफेंस के जो मेजर स्टॉक्स है जैसे एचएल की बात करें या फिर जीआईसी की बात करें या कोचिंग की बात करें, इन सभी सेगमेंट्स में आपको अच्छे मूव्स ऑलमोस्ट लगभग 9% 10% तक की तेजी देखने को मिली। इसी के साथ दोस्तों इनफैक्ट अगर हम आईटी सेक्टर की भी अगर बात करें तो आईटी सेक्टर में भी आज के दिन एक स्ट्रेंथ सा नजर आया है। जहां देख सकते हैं दोस्तों एलटीआई माइंट्री लगभग ऑलमोस्ट 2.25% की तेजी के साथ लगभग 4590 के आसपास पोजीशन ये ट्रेड कर रही है। और इसी के साथ अगर हम बात करें परसिस्टेंस की तो यहां भी आप देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास की तेजी, 5384 के आसपास की पोजीशंस। शुरुआत कह सकते हैं एक बेहतर, उसके बाद क्लोजिंग कह सकते हैं उससे भी बेहतर। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो आईटी सेक्टर में भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो यहाँ बेसिकली दो सेगमेंट में अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, आईटी सेगमेंट एंड डिफेंस सेक्टर्स। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो निफ्टी 50 का और एक बेहतरीन स्टॉक जिस पे सभी की निगाहें थी। फिलहाल अनुमान के मुताबिक कह सकते हैं बहुत अच्छे चीज़ें प्रेजेंट किए जाने वाले हैं इस कंपनी के माध्यम से। जो कि अगर बात करें तो दोस्तों कंपनी की हम बात करें बजाज फाइनेंस, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज की इनकी अगर बात करें तो देख सकते हैं मूवमेंट तो ठीक ठाक रही है, क्लोजिंग एक फ्लैट देखने को मिली है, जो कि शुरुआत एंड क्लोजिंग देखें तो मात्र लगभग 12 पॉइंट्स की जंप। इसी के साथ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो कि अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस के क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं। फिलहाल अभी तक की बात करें तो डिक्लेयर अभी तक नंबर्स तो नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी चीज़ें होंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ के बारे में प्रॉपर डिस्कशन हम जरूर करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये दोनों ही स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं निफ्टी 50 में। जो कि दोस्तों यहाँ पे अगर बजाज फिनसर्व की अगर बात करें तो 0.69% के आसपास का मूव 2000 कह सकते हैं 2000 के ऊपर की पोजीशन ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखें तो फाइनेंस सेक्टर से भी ठीक ठाक रहा है, इतना भी अच्छा नहीं रहा है कि दोस्तों उसको वाव वाला फैक्टर कहें, लेकिन एक तरीके का परफॉर्मेंस हमें नेगेटिव में तो क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। इसके साथ साथ दोस्तों क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक बहुत से लोगों के पसंद है, या फिर कह सकते हैं बहुत से लोगों के पास ये स्टॉक जरूर होगा। और आज की यहाँ पे मूवमेंट देखें तो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 4.25% के करीब की मूवमेंट। और ये भी स्टॉक कह सकते हैं एक एनबीएफसी सेक्टर से ही बिलोंग करता है। 1143 के लेवल पे पोजीशन ट्रेड कर रही है और यहाँ इसका पी रेशियो देखें तो ये काफ़ी आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा, क्योंकि मात्र 20 के इसका पी रेशियो है। स्टॉक में गिरावट हुई थी अगर बात करें पोजीशन के हिसाब से, जब मार्केट में अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली तो देख सकते हैं ये स्टॉक ऑलमोस्ट लगभग 813 826 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला था। वहाँ से लेकर देखें तो रिकवरी हुई है लगभग ऑलमोस्ट 40% तक की रिकवरी अभी आप अंदाजे के रूप में लगा सकते हैं। देख सकते हैं 40% तक की रिकवरी, जो कि एकदम बॉटम से हमें अभी के लेवल के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें। तो रही बात इसका टॉप लेवल जो कि 1500-1600 के आसपास का लेवल है, क्या उस लेवल पे कंपनी आएंगी, बहुत से लोगों का सवाल है। तो दोस्तों इतना कहूँगा ये लेवल भी खराब नहीं है, इस लेवल पे भी कंपनी बहुत जल्द पहुंचेगी, क्योंकि कंपनी का खुद का कोई डेंट पॉइंट नहीं है।
तो यहाँ पे भी हमें ये सोच समझ के चलना है कि कंपनी के नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स में कैसे रहते हैं, जो कि अभी Q4 के दौरान होंगे। जब भी कंपनी डिक्लेयर करेगी इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन हम ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स अगर हम देखें तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या देखने को मिलेगा, एफआईज, जो कि एफआईज की होल्डिंग जो पहले लगभग 9.76 थी, अभी मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 11.38% तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, कंपनी के नंबर्स को भी फोकस में रखना है एंड कंपनी परफॉर्म क्या करती है आने वाले क्वार्टरली नंबर्स पे, इसका भी ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये साइड डिस्कशन आपके सामने जरूर रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो अभी फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन चल रही है, उस बिहाफ पे अगर बात करें तो कह सकते हैं बहुत सारे अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि बात करें तो बहुत सारी फोर्सेस इंडियन गवर्नमेंट की कह सकते हैं बॉर्डर्स पे हमें देखने को मिल रही है। तो समहाउ काइंड ऑफ वॉर जैसे सिचुएशंस तो नजर ज़रूर आ रही है, लेकिन अभी तक किसी भी कंट्री की तरफ से, मतलब इन दोनों कंट्री की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है अपफ्रंट तौर पे। तो यहाँ पे एक और कंसर्न पॉइंट देखने को मिला, क्या ये चीज़ें सच में चलेंगी या नहीं, या ये चीज़ें ज़रूर एग्जीक्यूट होंगी या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आंसर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से या जिस तरीके से तैयारी की गई है, कह सकते हैं एक तरीके का ये बिलीव तो ज़रूर होता है कि इसका आंसर पाकिस्तान को ज़रूर मिलेगा। और ये जो टेरर अटैक है इसके कारण दोस्तों उसको बहुत जल्द उसका भुगतान भी भुगतना पड़ेगा। इसका असर क्या हमारे इंडियन मार्केट पे देखने को मिलेगा, ये लगातार हर तरीके से सवाल आता है अलग अलग कह सकते हैं सेगमेंट में। तो इतना कहूँगा दोस्तों, अगर असर होता भी है इंडियन मार्केट पे तो थोड़ा सा माइनर सा डेंट ज़रूर पड़ेगा, और वो भी अगर पड़ता भी है डेंट तो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए। मतलब प्रॉफिट बुकिंग के दौर की अगर बात करें तो वो प्रॉफिट बुकिंग के दौर पे स्टॉक का जो पोजीशंस है वो आपको नीचे आती हुई देखने को ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये कंडीशन सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही अप्लाई होगा। अगले ही दिन दोस्तों पोजीशंस में वापस से रिकवरी भी हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अगर इन सारी चीज़ों को अगर बात करें, इन सब चीज़ों में कह सकते हैं पाकिस्तान में बहुत कह सकते हैं एक तरीके का लूज़ किया है, और वो है बेसिकली इकोनॉमिक कंडीशन उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वो इस युद्ध को झेल पाएँ। फिलहाल इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें तो दोस्तों इस युद्ध की वजह से उनकी इकोनॉमिक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो समहाउ ये चीज़ें उनको खुद को भी पता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को रेस कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट में भी, ताकि इन चीज़ों से बचा जाए, इन लड़ाई वाले मुद्दे से बचा जाए। अब रही बात एक्चुअल में चीज़ें क्या निकल के आती है, ये तो हमें बाद में पता लगेगा। इसके साथ साथ इनफैक्ट अगर बात करें तो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी भी दी है इंडिया को, जो कि एक काइंड ऑफ कह सकते हैं एक तरीके का जिसे कहते थे गुस्से में दिया हुआ एक जवाब भी है। अब एक्चुअल में चीज़ें क्या होती है ये आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर में पता लगेगा, इसलिए जो चीज़ें हम प्लान करके चल रहे हैं आपको ये सारी चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से हमारे जो ऐप है उसमें आपको ये बातें सुनने को मिल जाएंगी, उससे प्रॉपर आपको डायरेक्शंस मिल जाएगी कि करना क्या है। इनफैक्ट अभी तक अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसलिए कहूँगा ज़रूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि उस ऐप के माध्यम से आपको वो सारी बातें पता हो कि कौन सी पोजीशंस में किस तरह का इफेक्ट पड़ सकता है इस वॉर की वजह से, और हमारी प्लानिंग क्या होगी। और उस प्लानिंग के बारे में प्रॉपर हमने डिस्कशन उस वीडियो के दौरान किया है। इनफैक्ट आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम वहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, आप चाहें तो ज़रूर उसको फॉलो करें, ताकि आने वाले समय में उसके लिए एक प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग हो और आपको डायरेक्शंस मिले कि करना क्या है एक्चुअल में। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं डॉलर वर्सेस रुपीज़ की वैल्यू, जो कि फिलहाल अभी $1 की वैल्यू इंडियन रुपीज़ में 85.14 के करीब है। तो ये भी एक पॉइंट है कि लगातार कह सकते हैं रुपीज़ मजबूत हो रहा है, जिसके कारण कह सकते हैं अच्छी खासी नोट्स भी देखने को मिल रहे हैं। और इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, इसका इफेक्ट हम कह सकते हैं यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जो कि एफआईएस एंड डीआईएस की एक्टिविटी है। फिलहाल आज के दिन का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन बीते हुए कल के दिन तक का डेटा जो कि 28 अप्रैल तक का है, तो अगर देखें तो लगभग 2474 करोड़ के आसपास ही बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सेम सिनेरियो आपको डीआईएस की तरफ से भी देखने को मिलेगी बाइंग के रूप में, जो कि 2817 करोड़ के करीब है। तो दोनों ही एफआईएस और डीआईएस की तरफ से बाइंग है, जो कि एक स्टेट प्रेजेंट करता है कि मार्केट में जो भी अभी गतिविधियाँ चल रही हैं उसका कोई भी असर एफआईएस पे नहीं पड़ रहा है। आज का डेटा देखना ज़रूरी है क्योंकि आज थोड़ा सा मार्केट अनस्टेबल रहा है, लेकिन फिर भी कहूँगा डेटा आने वाले कुछ ही समय के अंदर में रिलीज़ होगा, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसको हम ज़रूर कवर करेंगे। तो ये देखना है कि आज के दिन एफआईएस की क्या माइंडसेट रहा है, आज के दिन क्या एफआईएस ने बाइंग करी है या फिर सेलिंग करी है। इससे हमें आगे के डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं,
इस वीडियो को पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इतना जरूर कहूँगा नीचे रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल एंड साथ साथ वो ऐप का भी। तो ज़रूर चीज़ों को डाउनलोड करें, फॉलो करें एंड प्रोसेस सारे लागू करने के बाद चीज़ों को ज़रूर ध्यान में देखें, क्योंकि वहाँ पे बहुत से डाउट्स भी आपके क्लियर होंगे और आपको बहुत सारी हेल्प भी मिलेगी। तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।